सो हेलो माय स्वीटीज़ एंड क्यूटीज़। तो आज हम लोग एक न्यू मानवा स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है आई फेल इन लव इन अ हॉरर गेम। तो इस मानवा में हमारी जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट होती है वो एक हॉरर गेम में ट्रैप हो जाती है जिसमें एक शैतान होता है जिसको एक कर्ज के चलते एक ह्यूमन बॉडी में ट्रैप कर दिया होता है और उसको एक बहुत खतरनाक बीमारी होती है। अगर वो चाहता है कि वो अपनी पावर्स को रीगेन करे तो उसको दूसरे लोगों को मारना होता है। जितना ज़्यादा वो दूसरे लोगों को मारेगा उतनी ज़्यादा उसको पावर्स उसकी वापस मिल जाएंगी। ये स्टोरी वाकई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें बहुत ज़्यादा कॉमेडी भी है, इसमें स्कैरीनेस भी है और काफ़ी बहुत कुछ है जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए बिना किसी देर के अपनी इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक मेंशन दिखाया जाता है जहां बारिश हो रही होती है और वहां का माहौल भी काफ़ी डरावना होता है। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां एक मेड अंधेरे में कहीं जा रही होती है। हम देखते हैं कि वो मेड रोशनी के लिए अपने हाथों में एक कैंडल ले रही होती है। हवा की वजह से उसकी कैंडल फ्लिकर कर रही होती है। फिर मेड को किसी की आवाज़ आती है और वो पीछे मुड़कर देखती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। फिर वो अपनी कैंडल को लेते हुए आगे बढ़ने लगती है। तभी दोबारा किसी की आवाज़ आती है और उसकी कैंडल दोबारा फ्लिकर करती है। ये देखकर वो मेड बहुत ज़्यादा घबराने लगती है। फिर वो डर के मारे चारों ओर अपनी नज़रें घुमाकर देखती है और वो बहुत घबरा रही होती है। तभी उसके सामने एक लड़का आता है जिसके चेहरे पर बहुत ब्लड लगा होता है। तभी वो लड़का उस मेड पर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि वो मेड नीचे गिर जाती है और वहाँ ब्लड गिरा होता है। फिर वो लड़का उस कैंडल को उठाने लगता है और फिर वो बड़े डरावने वे में उस कैंडल को अपने सामने लाता है और कुछ कहता है। तभी हमारी फीमेल लीड बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। फिर वो अपनी चेयर को पीछे करते हुए कहती है, इसने तो मुझे डरा दिया। फिर वो डरते हुए सोचती है, मुझे हॉरर गेम नहीं खेलना चाहिए था ड्रंक होने के बाद। नहीं, लेकिन क्या ये किलिंग सीन कुछ ज़्यादा ही रियलिस्टिक नहीं था? फिर हमें बताया जाता है कि जो ये सीन था वो एक हॉरर गेम का सीन था जिसको हमारी फीमेल लीड खेल रही होती है जिसका नाम है मर्डर ऑफ द पल्सग्राफ काउंटी। फिर हमें बताया जाता है ये एक न्यू हॉरर गेम है जो कि अकॉम्स डेवलपर्स ने बनाया है। ये सबसे बेकार POS गेम है सारे POS गेम में से क्योंकि ये गेम एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है। लेकिन जो इसकी खास बात है वो ये है कि इसके ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। फिर हमारी FL कंप्यूटर के स्क्रीन में देखते हुए कहती है, ये तो बहुत ख़तरनाक है। उन्होंने कहा था कि जितने ज़्यादा तुम्हारे पास मिलिशियस पैरेट्स होंगे उतना ही बड़ा तुम्हें रेवेन्यू मिलेगा। मुझे ये गेम उस रेवेन्यू के बदले नहीं लेना चाहिए था। क्या मैं इस गेम को वापस कर दूं? क्या वे मुझे रिफ़ंड दे देंगे? मैं इस गेम को थोड़ा और खेलूंगी और फिर रुक जाऊंगी। फिर हमारी FL गेम को दोबारा स्टार्ट करती है। फिर हमें गेम का स्टार्टिंग पैनल दिखाया जाता है जहां गेम का नाम होता है और हमारी FL न्यू गेम को क्लिक करती है। फिर गेम स्टार्ट होता है जहां हमें गेम की स्टोरी बताई जाती है जहां वे हमें बताते हैं, क्या आप कभी ऐसी जगह पे रखोगे जहां मौत आपके कदमों के नीचे हो? यहाँ एक जगह है जहां मून रिवर की तरह बहता है और सभी लोग वहां शैतान को पूछते हैं। क्या आपको उस एंजल का नाम पता है जिसने अपने खुद के विंग्स को तोड़ दिया था? या उस एंजल का नाम जिसको डीमंस पूछते हैं? तो वे हैं एंजल एंड डेविल जिसे हम शैतान कहते हैं। और आखिर में उस शैतान ने अपनी तलवार लिलिथ पर पॉइंट कर दी जो ड्रीम्स ईस्टर की क्वीन है लिलिथ। जब शैतान ने अपनी तलवार लिलिथ के दिल के आर पार कर दी तो लिलिथ ने शैतान को एक श्राप दिया यानी कर्ज। उसने उससे कहा, तुम हमेशा एक कमज़ोर इंसान के अंदर रहोगे कैद होकर और बीमारी के चलते तुम तड़पते रहोगे। तुम्हें सांस लेने में दिक्कत होगी, तुम्हारी गर्दन जकड़ी जाएगी, तुम्हारी मसल्स अपने आप सख्त होकर तुम्हें तड़पाएंगी। लेकिन तुम्हें इन इंसानों की तरह मौत नहीं आएगी और तुम तड़पते रहोगे जब तक कि तुम्हारा नेचुरल एनिमी नहीं आता जो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। तुम एक कीड़े की तरह तड़पते रहोगे और तुम एक इंसान होने के तौर पर अपनी लंबी ज़िंदगी भी इंजॉय नहीं कर पाओगे। तुम शैतान हमेशा तड़पते रहोगे, तुम मरोगे, फिर मरोगे और मरते ही रहोगे। फिर हमारा गेम स्टार्ट होता है जिसमें FL को बताते हैं कि वो गेम में एंटर हो गई है।
फिर हमारी एफएल वही शैतान प्लेयर होती है जो ह्यूमन स्किन में कैद होता है, जिसका नाम है एड्रियन। फिर हमें बताते हैं शैतान ह्यूमन बॉडी में कैद हुआ लिलिथ के कर्ज की वजह से, तो डीमन होने के तौर पर इसे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी जो वो लोगों को मारकर बढ़ाता है। जितने ज़्यादा लोग मरेंगे उतनी उसकी पावर मिलेगी और वो कर्ज से फ्री भी हो सकता है, लेकिन उसको बिना किसी को पता चले लोगों को मारना होगा। ये गेम का रूल है। फिर एफएल गेम स्टार्ट करती है, लेकिन जब भी वो किसी को मारती है तो उसे कोई ना कोई देख लेता है और गेम ओवर हो जाता है। फिर हमारी एफएल दोबारा ट्राई करती है, लेकिन फिर गेम ओवर हो जाता है और इसी तरह हमारी एफएल बस हारती रहती है। फिर एफएल रोते हुए कहती है इसी वजह से ये गेम मुझे पसंद नहीं। फिर एफएल गेम को देखती है जहाँ बहुत सारी कैंडल्स होती हैं और वो कहती है ये एक गेम है, लेकिन इसके ग्राफिक्स बहुत रियल लगते हैं और ये बहुत एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है। फिर हमारी एफएल बस स्क्रीन को देख रही होती है। फिर वो उसी शैतान कैरेक्टर को देखती है जो ह्यूमन बॉडी में कैद होता है और बहुत एक्सट्रीमली हैंडसम होता है। फिर एफएल भी उसे देखकर कहती है गेम का मेन विलन बहुत हैंडसम है। फिर एफएल कहती है अब बहुत टाइम हो गया है, मैं थक गई हूँ, क्या मैंने ज़्यादा पी ली? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक कॉटन बॉल हूँ जो पानी में भीगी हुई है। फिर वो धीरे धीरे बेहोश होने लगती है। फिर हमें ओशियन दिखाया जाता है जहाँ हमारी एफएल पानी में होती है और सोच रही होती है मुझे लग रहा है कि मैं डूब रही हूँ। फिर हमें एक मेंशन दिखाया जाता है। फिर हमें हमारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट को दिखाया जाता है जो उठती है और कहती है क्या मैंने ज़्यादा पी ली और मुझे चढ़ गई थी? फिर वो कमरे में आसपास देखते हुए कहती है मेरा फ़ोन कहाँ है और मैं कहाँ हूँ? आखिर मैं सोई कहाँ थी गेम खेलने के बाद? हम देखते हैं कि हमारी एफएल की आंख ग्रीन हो गई होती है और वो कहती है मैं कहाँ आ गई, मैं तो हॉरर गेम खेल रही थी। तभी दरवाज़ा खुलता है और एक लेडी अंदर आकर कहती है हिल्डा, आखिर कब तक मुझे तुम्हें ऐसे उठाना होगा और तुम्हें काम कह कह कर करवाना होगा? तुम्हें आना होगा और यंग मास्टर एड्रियन को मेडिसिन देकर आनी होगी। फिर तभी एफएल के सामने स्क्रीन आती है जिसमें वो एफएल को बताती है कि ये लेडी का नाम है लेटिसिया और ये इस मैंशन की हाउसकीपर है। ये देखकर एफएल हैरान होती है। फिर वो घबराते हुए कहती है क्या हिल्डा? मैं? तो लेटिसिया गुस्से से कहती है अगर तुम हिल्डा नहीं हो तो कौन है? बकवास करना बंद करो और जल्दी काम करना शुरू करो। फिर वो जाते हुए कहती है मैं तुम पर भरोसा नहीं करती, कोई भी भरोसे के काबिल नहीं है, जल्दी करो वरना यहाँ से निकाल दूंगी। फिर हमें एफएल दिखाई जाती है जो अब हिल्डा होती है लेवल 1 पर। फिर हिल्डा सोचती है शायद मैंने ज़्यादा पी ली तो मैं नशे में हूँ, इस वजह से मुझे ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। तभी हिल्डा के सामने कुछ आता है जिसे देखकर हिल्डा पूरी तरह हिल जाती है और घबरा जाती है। हम देखते हैं कि उसके सामने स्क्रीन अपीयर होती है जो उसे डेडली वे में कहती है तुम गेम में एंटर हो चुकी हो। ये देखकर हिल्डा सोचती है कैसे कैसे आखिर कैसे मैं गेम के अंदर आ सकती हूँ? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी एफएल जो अब एक प्लेयर के तौर पर जिसका नाम हिल्डा है इस हॉरर गेम में एंटर हो चुकी है या फिर कहूँ फंस चुकी है। और अगर हमारी हिल्डा यहाँ से निकलना चाहती है तो उसे गेम पूरी करनी होगी बिना मरे। अब वो ये सब कैसे करेगी और कैसे इस स्टोरी के मेन लीड या फिर विलन जो कि एड्रियन यानी शैतान है उससे बचने के चक्कर में उसे पसंद कर बैठेगी, हम जानेंगे इस स्टोरी में। ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग, फनी, स्कैरी और प्लॉट वाले होने वाली है। तो चलिए हम इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। फिर एक मेड रूम में आती है और कहती है क्या तुम अच्छे से सोई थी हिल्डा? फिर गेम हिल्डा को इस मेड के बारे में बताता है जिसका नाम एमिली है। ये हिल्डा की फ्रेंड है गेम में। ये देखकर हिल्डा सोचती है रुको, ये गेम तो एक हॉरर गेम है। फिर एमिली हिल्डा को मेड की ड्रेस देकर कहती है जल्दी तैयार हो जाओ वरना तुम्हें डांट पड़ेगी। तभी एमिली बड़े इविल वे में कहती है हिल्डा और वो अपना हाथ हिल्डा की तरफ बढ़ाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एमिली हिल्डा के सिर पर पैट करती है और कहती है तुम ठीक नहीं लग रही हो, क्या तुम बीमार हो? मैं यंग मास्टर एड्रियन को मेडिसिन दे आऊँगी तो तुम आराम करो। फिर एमिली चली जाती है और हिल्डा सभी गेम की स्क्रीन्स को देख रही होती है। फिर वो बड़े अजीब तरीके से कहती है नहीं रुको, क्या ये अजीब नहीं है?
भले ही मैं एक गेम में एंटर हुई, लेकिन मैं एक हॉरर गेम में एंटर क्यों हुई? फिर वो अपनी आंखें बंद करके कहती है, अगर मुझे एक गेम के अंदर आना ही था तो मैं एक डेटिंग गेम में एंटर क्यों नहीं हुई? और हिल्डा ये सोचकर रोने लगती है। फिर हमें बड़ा प्यारा मैंशन दिखाया जाता है, लेकिन तभी ये सीन मुरझाए हुए गुलाबों में चेंज हो जाता है। फिर हमें हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जो चुपचाप बैठा होता है, और हमारे मेन लीड का नाम है एड्रियन। तभी एड्रियन एक इविल सी स्माइल करता है। फिर हमें हिल्डा दिखाई जाती है जो अपनी मेड वाली ड्रेस देख रही होती है। फिर वो सोचती है, सब जब गेम खेलते हैं तो वो अपना प्लेयर चुनते हैं जो कि वॉरियर होता है या हीलर होता है या किंग होता है या प्रिंस होता है, लेकिन मैं एक सर्वेंट बनी जो कि शैतान को रोज़ाना मेडिसिन देने का काम करती है। मैं एक मेड हूँ इस हॉरर गेम में। फिर हमें एड्रियन को दिखाया जाता है जो सो रहा होता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहां हिल्डा हमें बताती है, मैं अभी एक हॉरर गेम में हूँ, एक पीओएस गेम में जो बहुत बेकार गेम है, इतना बेकार कि मैं इस गेम को अगर एग्जिट होना चाहती हूँ तो ये शट ऑफ भी नहीं होता बल्कि रीसेट हो जाता है, ये बेकार गेम। और वो ये सब सोचकर रोने लगती है। फिर हिल्डा तैयार हो जाती है और मिरर में खुद को देखते हुए सोचती है, ये एक गेम है जिसमें मुझे पॉइंट्स इकट्ठे करने होंगे और लेवल अप करने होंगे, और लेवल्स के साथ साथ मेरी स्किल्स भी अनलॉक होंगी और मेरा एक्सपीरियंस परसेंटेज भी बढ़ेगा। लेकिन अभी मैं लेवल 1 पर हूँ। अगर मैं बात करूँ कि मैंने पिछले 3 दिनों में यहाँ क्या क्या किया, तो मैंने वीड को निकाला, प्याज छीले और मेडिसिन देकर आई उस बीमार शैतान को जो कि यंग मास्टर है इस मेंशन का, और उसका नाम है एड्रियन। फिर हिल्डा आसमान में देखते हुए कहती है, जो भी हो मानना पड़ेगा इस गेम की आर्ट लाजवाब है। फिर वो उदास होते हुए सोचती है, तो चलो आज का काम करते हैं जो मुझे करना है। फिर सिस्टम हिल्डा को उसका डेली वर्क बताता है जिसमें उसे 20 कॉइन्स मिलेंगे। फिर हिल्डा एमिली के साथ वीड निकालने जाती है और वो अपनी पूरी मेहनत से एमिली के साथ काम करती है, और हिल्डा को काम करते हुए एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। फिर सिस्टम हिल्डा को हार्ड वर्क करने के लिए रिवॉर्ड में टाइटल देता है वीड पुलिंग एक्सपर्ट का। ये देखकर हिल्डा सोचती है, चाहे कुछ भी हो मनी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। अब मैं और पैसे इकट्ठे करूँगी, मैं अपनी असली स्किल्स इस सिस्टम को दिखाऊंगी। तभी हिल्डा बहुत स्पीड में वीड निकालने लगती है और इसी के दौरान वो एक हर्ब को निकाल देती है, जिसे देखकर लेटिसिया चिल्लाती है, हिल्डा। तभी लेटिसिया यानी हेड लेडी हिल्डा पर गुस्सा करते हुए कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैंने तुम्हें वीड निकालने को कहा था, लेकिन तुमने हर्ब निकाल दी जो काउंट ने लगाई थी। वो इसे बहुत पसंद करते हैं। तो हिल्डा कहती है, माफ़ कीजिए, मुझे नहीं पता था। तभी वहाँ बाकी मेट्स भी आती हैं और हेड लेडी हिल्डा को डांट रही होती है, तुम इतनी क्लमजी क्यों हो? तुम्हें पता भी है जितना तुम कमाती हो उसमें तुम इस हर्ब का एक पत्ता भी नहीं ले पाओगी। ये सब सुनकर हिल्डा सोचती है, ये तो बस एक गेम है, लेकिन ये इनकी बातें इतनी चुप क्यों रही हैं? तभी बाकी मेट्स हिल्डा को देखकर बातें करने लगती हैं। पता नहीं क्यों ये हिल्डा ये सब करती है, मुझे लगता है कि वो ये सब जानबूझकर करती है। तभी हेड लेडी गुस्सा करते हुए कहती है, तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? जाकर अपना काम करो और ब्रेक लेने के बारे में सोचना भी मत, समझी? फिर वे मेट्स जाते हुए कहती हैं, मुझे तो एमिली के लिए बुरा लगता है, बेचारी हिल्डा की वजह से उसे ज़्यादा काम करना पड़ता है और वो हिल्डा बार बार उसका काम बढ़ाती रहती है। ये सब सुनकर हिल्डा सोचती है, ये सब कुछ ये क्या कह रही हैं? ये अपना काम क्यों नहीं करती? कम से कम मैं काम करने की कोशिश तो करती हूँ। फिर हिल्डा उन सब को देखकर सोचती है, मानना पड़ेगा इस गेम में सभी ऐसे ही बातें करते हैं जैसे रियल वर्ल्ड में सभी दूसरों के बारे में बिना सोचे समझे उनकी पीठ पीछे बुराई करते हैं। फिर हिल्डा एमिली को देखकर सोचती है, लेकिन एमिली ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। फिर हिल्डा एमिली से कहती है, एमिली क्या तुम ठीक हो? माफ़ करना, मेरी वजह से तुम मुसीबत में फंस गई। फिर एमिली पीछे मुड़ती है। फिर वो स्माइल करते हुए हिल्डा से कहती है,
बिल्कुल भी नहीं, मुझे थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए था। तुम्हारी गलती नहीं है, चलो साथ में काम करते हैं। ये सुनकर हिल्डा बहुत खुश होती है। फिर वो दोनों अपना काम करने लगती हैं। फिर हमें शाम का टाइम दिखाया जाता है। फिर हिल्डा सिस्टम की तरफ देखते हुए सोचती है, आज मैंने काफ़ी काम किया जिसकी वजह से मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस परसेंटेज मिली, लेकिन फिर भी इसे बढ़ाना काफ़ी मुश्किल है। तभी सिस्टम कहता है, आपने आज का काम किया तो आपको 30 कॉइन्स मिलते हैं। फिर हिल्डा देखती है कि अब वो लेवल 4 पे आ गई है और उसके पास टोटल 330 कॉइन्स हैं। लेकिन तभी सिस्टम कहता है, आपके 250 कॉइन्स काटे जाते हैं हर्ब को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये देखकर कि अब हिल्डा के पास सिर्फ 80 कॉइन्स बचे हैं, वो सदमे में चली जाती है। ये देखकर हिल्डा सिस्टम पर भड़कते हुए कहती है, हे यू बास्टर्ड, आखिर वो गलती से निकल गई थी और उसके बारे में मुझे तुम डैम सिस्टम ने कुछ भी नहीं बताया था, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और हिल्डा अपने पंचेस स्क्रीन पर मार रही होती है, लेकिन हिल्डा का हाथ एग्जिट पर लग जाता है और वो एग्जिट वाला ऑप्शन क्लिक हो जाता है, जिसे देखकर हिल्डा घबरा जाती है और सिस्टम लोड हो रहा होता है। ये देखकर हिल्डा काफ़ी डरने लगती है। फिर हिल्डा गेम सिस्टम के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मैं बेकार सी हिल्डा, मुझे आपके बारे में नहीं पता था। यू होली सिस्टम प्लीज़ रीसेट मत होना, किंग ऑफ सिस्टम प्लीज़ मेरे मास्टर रीसेट मत होना। और हिल्डा इसी तरह सिस्टम के सामने गिड़गिड़ाती है। तभी सिस्टम कहता है, डियर यूज़र, और हिल्डा सिस्टम की तरफ देखती है। फिर सिस्टम कहता है, आपने एग्जिट ऑप्शन क्लिक कर दिया सक्सेसफुली। ये सुनकर हिल्डा का मुंह बन जाता है और वो मन ही मन सिस्टम को गालियां दे रही होती है। फिर तभी सिस्टम रीसेट होना स्टार्ट होता है। गेम दिन के स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि हिल्डा तैयार हो रही होती है और वो कहती है, मेरा सारा एक्सपीरियंस जो मैंने आज कमाया था वो दोबारा वहीं पहुंच गया जहां वो आज सुबह था, लेकिन इसकी वजह से जो मेरी बेइज्जती हुई थी उस हर्ब की वजह से वो मुझे वापस मिल गई। लेकिन एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में है कि क्यों मैं हमेशा हिल्डा कैरेक्टर में ही होती हूँ। तभी कोई चिल्लाता है, क्या तुम नहीं जा रही। तो हिल्डा कहती है, आ रही हूँ। फिर हिल्डा रोती हुई सोचती है, मुझे बस एक ही बात नहीं पसंद इस कैरेक्टर की, वो ये है कि इस कैरेक्टर की मेन जॉब है एड्रियन को सुबह के टाइम मेडिसिन देकर आना, और मैं इसके लिए मना भी नहीं कर सकती क्योंकि वो एड्रियन इस मैंशन का यंग मास्टर है। तभी हेड लेडी आकर हिल्डा को पीछे से मारते हुए कहती है, तुम दोबारा लेट हो, जल्दी करो। फिर हेड लेडी कहती है, हिल्डा आखिर तुम अपना काम ठीक से क्यों नहीं करती। मैंने सुना कि तुम कटरीना को अपनी मेडिसिन लेकर जाने वाली जॉब को कटरीना की प्याज छीलने वाली जॉब से एक्सचेंज करने की बात कर रही थी। तुम्हें पता भी है यंग मास्टर एड्रियन कहीं आ जा नहीं सकते अपनी कमज़ोर बॉडी की वजह से। क्या तुम अपना काम करोगी या फिर मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूँ। तुम ही ये काम करोगी क्योंकि ये तुम्हारा काम है, समझी, जल्दी जाओ। तो हिल्डा मेडिसिन लेकर रोते हुए जाते हुए कहती है, मैं जा रही हूँ मैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि हिल्डा जा रही होती है मेडिसिन देने शैतान को, जिसका नाम एड्रियन है। हिल्डा जाते हुए घबराते हुए सोचती है, मैं तो बस मेडिसिन को उसके कमरे के सामने रखकर चली जाती हूँ, मैंने अब तक ऐसे ही किया है, लेकिन कभी ना कभी तो मुझे उस शैतान का सामना करना ही होगा। मुझे यकीन नहीं होता कि मुझे रोज़ाना अपनी जान को खतरे में डालना पड़ता है बस ये मेडिसिन डिलीवर करने के लिए, लेकिन सब ठीक होगा जब तक कि मेरा सामना उस शैतान से नहीं होता। और मैं पहले ही हेड लेडी से एड्रियन के शेड्यूल के बारे में पूछ लेती हूँ ताकि मैं उसे अवॉइड कर सकूँ। फिर हिल्डा जाने लगती है और हम देखते हैं कि वहाँ का माहौल काफ़ी स्कैरी होता है। फिर हिल्डा काफ़ी डरते हुए अपने हाथ में मेडिसिन और सूप लिए आगे बढ़ने लगती है। तभी वो एड्रियन के रूम के डोर के सामने आ जाती है। फिर हिल्डा मेडिसिन वाली ट्रे को रूम के सामने रखते हुए कहती है, यंग मास्टर आज भी आप यहाँ नहीं हो, है ना। तो फिर मैं आपकी मेडिसिन और आपका सूप यहाँ रख कर जा रही हूँ दोबारा। तभी सामने से रोशनी आती है जिसे हिल्डा डर जाती है। हम देखते हैं कि सामने से कोई हिल्डा की तरफ आने लगता है, जिसे देखकर हिल्डा घबराने लगती है। तभी कोई कहता है,
हिल्डा। अपना नाम सुनकर हिल्डा काफ़ी घबराने लगती है और हम देखते हैं कि सामने यंग मास्टर एड्रियन यानी वो शैतान काफ़ी इविल वे में हिल्डा को देख रहा होता है और कहता है, हिल्डा क्या तुमने मुझे बुलाया? और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। अब देखना ये है कि आगे क्या होगा। जिस इंसान शौरी शैतान से हिल्डा भाग रही थी वो ही अब इसके सामने है, तो वो अब क्या करेगी और कैसे ये शैतान यानी एड्रियन हिल्डा की स्मार्टनेस देखकर उसको पसंद करने लगता है, ये सब हम जानेंगे आगे के एपिसोड्स में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खाते पीते रहिए और बाय बाय।